स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है समकालीन इतिहास। तो समकालीन इतिहास क्या है और समकालीन इतिहास की विशेषताएं क्या क्या है, इन सब के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो समकालीन इतिहास क्या होता है? तो समकालीन इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसको इतिहासकार ने अपने आंखों से देखा हो या भोगा हो, या वो उन घटनाओं का स्वयं गवाह या साक्षी रहा हो, या वो घटनाएं उस समय हुई हो जब वो इतिहासकार उस समय में रहा हो, तो उसे समकालीन इतिहास कहा जाता है। साधारण रूप से जो समकालीन इतिहास का आरंभ माना जाता है वह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से माना जाता है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और जो प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्त 1918 को हुआ था। तो समकालीन जो इतिहास है उसे इतिहास के एक छोटे भाग के रूप में भी देखा जाता है। समकालीन इतिहास एक शीशे की तरह है जिसमें हमें जो घटनाएं घटी होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, या स्पष्ट रूप से इतिहासकारों ने उन्हें परिभाषित किया होता है। तो चलिए हम आपको समकालीन इतिहास की विशेषताओं के बारे में अब बताते हैं। तो हमारी समकालीन इतिहास की जो पहली विशेषता है वो है विश्व का एकीकरण। समकालीन इतिहास के दौरान विश्व में संचार तथा सूचना क्रांति के साधनों का विकास हो रहा था, जिनका प्रयोग लोगों के द्वारा भी हो रहा था, तथा जो लोग हैं वो इन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा रहे थे, जिसके कारण वो एक दूसरे देशों की रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाजों के बारे में भी जान रहे थे, तथा जो पूरा विश्व है वो एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा था। तो हमारी दूसरी हेडिंग है साम्राज्यवाद का अंत। तो समकालीन इतिहास से पहले इन छोटी कंट्री के जो देशों को ये गुलाम बना लिया था, जो एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश थे, वे इन बड़ी बड़ी शक्तियों तथा बड़े बड़े जो ये देश थे इनके गुलाम बन चुके थे। तो समकालीन इतिहास के दौरान ये जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी इनका अंत हो चुका था, और ये एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो है आज़ाद हो गए थे। तो हमारी तीसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बढ़ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि संचार तथा सूचना क्रांति के आने से लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक देश के लोग दूसरे देशों में जाने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सुधार होने लगा, तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वृद्धि हुई, तथा लोग एक दूसरे को अब और अच्छी तरह से समझने लगे। एक देश के लोग दूसरे देशों में जाने लगे, संबंधों को सुधारने लगे। इस तरह समकालीन इतिहास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सुधार हुआ। अब हमारी अगली विशेषता है विश्व का दो गुटों में बंटना। तो समकालीन इतिहास के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महान शक्तियां रह गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जो पूरा विश्व है वो इन दोनों शक्तियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, और विश्व जो है दो गुटों में बंट गया था। ये दो गुट थे अमेरिका और सोवियत संघ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद
इन दो गुटों में शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध के बारे में हम आपको अगली हेडिंग में बताते हैं। अभी तो फिलहाल हम विश्व जो है दो गुटों में बट गया था, ये हमने आपको बता दिया है, सोवियत संघ और अमेरिका में। तो पूरी राजनीति है जो विश्व की हो इन दोनों गुटों के बीच चल रही थी। तो 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ। तो यही हमारी अगली हेडिंग भी है कि शीत युद्ध का आरंभ। तो शीत युद्ध का आरंभ भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि 1945 से 1991 तक चला। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। तो सोवियत संघ के विघटन या पतन के बाद ही शीत युद्ध समाप्त हुआ था। परंतु आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शीत युद्ध क्या था। तो मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि इसे एक मानसिक रूप से लड़ा गया था। ये कोई अस्त्र शस्त्रों वाला युद्ध नहीं था, मतलब इसमें युद्ध की स्थिति उत्पन्न तो हो गई थी, परंतु युद्ध होते होते रह गया, इसमें युद्ध नहीं हुआ। ये युद्ध एक कूटनीतिक युद्ध था जो कि मानसिक रूप से लड़ा गया था इन दोनों शक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ। तो हमारी अगली हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसका प्रस्ताव लाया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र का कार्य था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देशों के बीच मतभेद, वाद विवाद या लड़ाई झगड़े थे उनका निपटारा करना था तथा विश्व में शांति स्थापित करना था। तो हमारी अगली हेडिंग है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों ने आरंभ किया था। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का अंत करना था। तथा इस आंदोलन के जो देश थे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका, उनका जो मुख्य उद्देश्य था या जो उनके जो सिद्धांत थे वो यह थे कि वे किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विश्व शांति को बढ़ावा देंगे और ऐसी जो साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी जो बुरी शक्तियां हैं या बुरे जो देश है जो इन विचारधाराओं पर चलते हैं उनका अंत करेंगे। इसकी अगली हेडिंग है सामाजिक न्याय की स्थापना। तो समकालीन इतिहास के दौरान जो पूंजीपति वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है या जो अन्य वर्ग थे, किसान वर्ग, तो जो पूंजीपति वर्ग था वो मजदूर और किसान वर्ग के जो लोग थे उनका बहुत शोषण करता था या उन पर बहुत अत्याचार करता था। तो समकालीन इतिहास के दौरान 1917 में रूस में मजदूर क्रांति हुई या समाजवादी क्रांति हुई, जिसके कारण पूंजीपति वर्गों के शोषण से मजदूर वर्ग तथा किसान वर्गों को बचाया गया तथा समाज में सभी वर्गों के लोगों को न्याय पाने तथा समान अधिकार तथा समान अवसरों को दिलाने के लिए इस क्रांति ने जो 1917 में मजदूर वर्गों के नेतृत्व में हुई थी, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सामाजिक न्याय की स्थापना में। तो इस प्रकार
हमने आपको समकालीन इतिहास के बारे में भी बताया और समकालीन इतिहास की विशेषताओं के बारे में भी आपको विस्तार से बताया।